Hello everyone, today we are going to talk about prime factorization, but before that we should know what are the prime numbers. Prime numbers क्या होते हैं वो हमको पता होना चाहिए. Let's study about prime numbers. देखिएगा prime numbers क्या होते हैं. इसकी पहले हम एक डेफिनेशन लिख देते हैं आप लोगों के लिए. कहते हैं those numbers वो संख्याएं वो नंबर which have जिनके होते हैं which have only two factors जिसके केवल और केवल दो फैक्टर होते हैं. two factors in the form of किसकी फॉर्म में बेटा in the form of one या तो वन आना चाहिए और itself या वो नंबर अपने आप का खुद का ही फैक्टर होना चाहिए. are called prime numbers are called prime numbers उनको हम लोग प्राइम नंबर कहते हैं जिनके केवल और केवल दो फैक्टर होते हैं. अब ये फैक्टर क्या होता है, मल्टीपल क्या होता है, थोड़ा सा ये समझ लेते हैं. देखिएगा एक नंबर है आपका 7, ठीक है बेटा. 7 हम देखेंगे किस किस टेबल में आता है, तो आप देखिए पूरा पूरा डिविजिबल 1 से हो जाएगा या फिर 7 से होगा. क्या और किसी टेबल से डिविजिबल है? नहीं है ना. तो इसके केवल दो फैक्टर हुए और जिस नंबर के केवल दो फैक्टर होते हैं उसको हम लोग प्राइम नंबर कहते हैं. देखिएगा एक एग्जांपल और देते हैं. आप 8 देखिएगा, 8 जो है 1 में भी आता है, 8 में भी आता है, लेकिन अब हमें ये देखना है क्या 8 किसी और टेबल में आता है या नहीं आता है. देखिएगा ये 2 के टेबल में भी आ जाता है, 4 के टेबल में आता है. तो बेटा जिसके 2 से ज्यादा फैक्टर हो जाते हैं ना उसको हम लोग कंपोजिट नंबर कहते हैं. हालांकि आज हम कंपोजिट नंबर नहीं पढ़ने जा रहे हैं, आज हम बात करने जा रहे हैं केवल प्राइम नंबर्स की. ठीक है बेटा, क्योंकि हमें सीखना है प्राइम फैक्टराइजेशन. तो कहते हैं हम किसी भी नंबर के प्राइम नंबर करके फैक्टर करते हैं वो देखना है और इस चीज को समझना है. तो 8 क्या होता है आपका कंपोजिट नंबर होता है, प्राइम नंबर नहीं होता है. ये बहुत ही बेसिक नॉलेज है और ये मुझे लगता है कि जो बच्चे क्लास 5 से लेकर 12th क्लास कहीं भी आप पढ़ते हैं सबके लिए एक इंपॉर्टेंट वीडियो है. ठीक है, तो चलिए आगे बढ़ते हैं. एक नंबर और लेते हैं. जैसे कि मैंने देखो कहा 5 है, तो आप 5 देखेंगे या तो 1 के टेबल में आता है या फिर 5 के टेबल में आता है. क्या और कोई टेबल है? सुन लीजिए ध्यान से, अगर है तो फिर ये प्राइम नंबर नहीं है. अगर इनके अलावा किसी भी टेबल में नहीं कटेगा या नहीं आता है तो फिर ये आपका प्राइम नंबर बन जाएगा. तो 5 क्या हुआ आपका प्राइम नंबर हुआ. अब देखिएगा कौन कौन से नंबर होते हैं प्राइम नंबर. यहाँ लिखेंगे फॉर एग्जाम्पल. ठीक है बेटा, एग्जाम्पल ले लेते हैं थोड़ा सा कौन कौन से होते हैं. आप देखेंगे कि प्राइम नंबर में ऐसे यहाँ पे लिख देता हूँ. ठीक है बेटा, स्टार्ट 2 से होता है तो 1 को आपको लिखना है 1 इज नीदर. इसमें ऐसा कर लेते हैं, एग्जाम्पल बाद में लिख लेंगे, पहले डॉट लिख लेते हैं. कहते हैं 1 इज नीदर प्राइम नॉर कंपोजिट. नॉर कंपोजिट मतलब क्या हुआ कि 1 जो है ना तो आपका प्राइम नंबर होता है ना ही कंपोजिट होता है. इसको छोड़ दीजिए, रीजन बता देते हैं ना. देखो 1 केवल बेटा 1 में आएगा और तो कोई टेबल ऐसा है ही नहीं, तो इसका केवल एक ही फैक्टर होता है. और प्राइम नंबर के लिए हमें कम से कम 2 फैक्टर चाहिए. कम से कम बेटा केवल और केवल 2 ही फैक्टर चाहिए. ठीक है बेटा, 2 से ज्यादा हो जाएंगे तो वो कंपोजिट नंबर बन जाएगा. आप समझ में आप लोगों को. तो 1 को हम लोग ना तो प्राइम नंबर मानते हैं ना कंपोजिट नंबर मानते हैं. यदि आपके इनको रेफरेंस चाहिए तो बेसिक मैथ्स में प्राइम नंबर कंपोजिट नंबर जितने भी नंबर होते हैं सभी के बारे में समझाया गया है. वो वाली वीडियो आप देख सकते हैं. ठीक है बेटा, इसके बाद देखो 3 है, इसके बाद 4 भी होता है. लेकिन आप देखिएगा 4 जो है बेटा देखो 1 में भी आ जाता है, 4 में भी आ जाता है. अगर अब ये नहीं आता तो प्राइम नंबर है. लेकिन आप देखेंगे कि ये 2 के टेबल में भी आ जाता है ना बेटा. जब 2 के टेबल में आ जाएगा तो फिर ये देखो 3 फैक्टर हो गए, तो इसका मतलब हुआ कि ये आपका प्राइम नंबर नहीं है. प्राइम नंबर कौन सा होता है? फिर 5 होता है, 7 होता है. बताओ 9 है नहीं? 9 क्यों नहीं है? रीजन देखिएगा. 9 का प्राइम नंबर होने का केवल एक कारण था कि बस केवल 1 में आए या फिर 9 में आए. लेकिन ये तो बेटा आपका 3 में भी आ जाता है. आप समझ में आप लोगों को. और जब ये 3 में आ गया इसके टोटल फैक्टर 3 होते हैं तो फिर ये प्राइम नंबर नहीं होगा, ये बन जाएगा आपका कंपोजिट नंबर. वेरी गुड. और देखिएगा तो यहाँ पर हम लोग लिखेंगे 11, यहाँ आएगा 30. अब मैं लिख देता हूँ 100 तक. ठीक है बेटा, कौन कौन से होते हैं? 19 होता है, 23 होता है. यहाँ पे जो भी नंबर है इसका कोई फैक्टर नहीं होता होगा, वो किसी टेबल में नहीं आता होगा, या तो वो अपने आप से कटेगा या फिर 1 से कटेगा. ठीक है बेटा. हाँ, उसके बाद 29 है, 31 है, 37 है, 41 है, 43 है, 47 है,
49 तो आता है, 53 है, 59 है, 61 है, 67 है, ठीक है बेटा। और नंबर देखिएगा, 69 तो हो जाएगा, 71 होगा, 73 होगा, ठीक है बेटा। 73 का क्या होगा, 79 हो सकता है, और 81 होता है, 83 शायद होगा फिर यहाँ पे, और 89 होगा, उसके बाद 91 तो हो जाता है, 92, 93, 94, अच्छा सभी कर रहे हैं, तो शायद 97 होगा बेटा है। 91 तो डिविजिबल है शायद 11 से, और फिर 13 में आता है, उसके बाद 92, 93, 94, 95, 96, 97 शायद किसी से नहीं कटेगा, ये हो जाएगा। तो टोटल 25 उससे काउंट कर लेते हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25, ठीक है बेटा। ये जितने भी नंबर हैं आपके, सभी के सभी क्या होते हैं, प्राइम नंबर होते हैं, समझ में आ गया। इनका कोई भी फैक्टर नहीं होता। अगर बाई चांस सपोज करो किसी गलती से दिख भी दिया आपको फैक्टर है, ज्यादा फैक्टर है 2 से, तो फिर वो आपका कंपोस्ट होगा, उसका वहां से हटा देना। तो ये प्राइम नंबर पे आपके लेस देन 100 है, ठीक है बेटा। तो 100 के आगे आपको लिखना है, तो आप अपना लिख सकते हैं और उसको बताइएगा, ठीक है बेटा। चलिए ये प्राइम का हो गया। अब एक छोटा सा क्वेश्चन रह गया कि सर ये मल्टीपल और फैक्टर में क्या अंतर है। ये एक मेन डिफरेंस है जो कि जानना जरूरी है। देखो मल्टीपल क्या होता है, जैसे में 2 के मल्टीपल लिखने हैं, तो मल्टीपल क्या होता है, जो भी नंबर आपको दिया होता है उसके बीच से मल्टीप्लाई करते रहते हैं किसी भी नंबर से। जैसे मल्टीप्लाई 2 1 2 हो गया, 2 2 4 हो गया, 2 3 6 हो गया, 8 हो गया, तो ये इसके मल्टीपल है, फैक्टर नहीं है, 2 का फैक्टर नहीं है, ध्यान से सुनिएगा। हाँ, मैं अगर 8 यहाँ लिखूं तो इसके फैक्टर देखो 1 हो सकता है, 2 हो सकता है, 4 हो सकता है, तो ये इसके फैक्टर है, समझ लीजिए ध्यान से। तो ये इसको यहाँ पे जो भी नंबर है अगर हमसे डिवाइड करते हैं ना, तो पूरा इसको रिमाइंडर नहीं बचेगा, वहां पे 0 बचेगा, पूरा डिवाइड कर देगा। लेकिन यहाँ पर अगर 2 को डिवाइड किया जाएगा 8 से, मैं कहना चाहता हूँ, तो डिवाइड नहीं होगा, तो फिर वो मल्टीपल कहलाता है, समझे, क्योंकि उन्होंने कुछ मल्टीप्लाई करके प्राप्त किया है। और ये इनफिनाइट होते हैं, कितने लिख लीजिएगा, लेकिन जो फैक्टर्स होते हैं वो फाइनाइट होते हैं, इसके अलावा नहीं होंगे, मतलब काउंटेबल होते हैं, अनकाउंटेबल नहीं होते हैं। और अगर हम डिवाइड भी करेंगे जो नंबर गिवन है, तो वो उसको पूरा डिवाइड कर देगा, ठीक है बेटा, रिमाइंडर 0 बचेगा, इसलिए उसका फैक्टर माना जाता है, समझ में आ गया। लेकिन अब देखो फैक्टर तो कोई भी नंबर हो सकता है, हम बात करेंगे अब केवल प्राइम फैक्टर की, मींस वो नंबर जो है प्राइम नंबर में से होना चाहिए। आप जो भी हम मतलब सवाल करने जा रहे हैं उसमें प्राइम नंबर के फैक्टर करेंगे, मतलब समझिए मतलब कहना चाह रहा हूं कि हमें जो रिप्रेजेंटेशन दिखानी है उसकी प्राइम नंबर से दिखानी है। मैं फिर से एक बार रिपीट कर देता हूं कि मल्टीपल क्या होते हैं। मल्टीपल क्या होता है, जैसे एक नंबर हमने 10 लिखा, तो इसका मल्टीपल कभी भी 2 नहीं होगा, इसका मल्टीपल कभी भी 2 नहीं होगा, क्योंकि आप इसमें 1 2 3 4 5 से बता करके 2 ना ला दोगे, इसमें हम मल्टीप्लाई करना है। आपने मल्टीप्लाई किया 1 का, तो 10 1 जा 10, 2 जा 20, 30, इस तरीके से किसी भी नंबर से आप मल्टीप्लाई करो। लेकिन अगर हम 10 को डिवाइड करेंगे बेटा 30 से, तो रिमाइंडर 0 नहीं बचेगा, इसलिए इसका फैक्टर नहीं है। तो आप ये कहेंगे कि जो 30 है वो 10 का फैक्टर नहीं है। लेकिन आप देखिएगा यदि मैं 10 लिखता हूं, उसके फैक्टर जो होते हैं बेटा 1 2 3 4 5 और 10 होते हैं, तो आप इससे डिवाइड करो तब भी रिमाइंडर 0, इससे डिवाइड करो तब भी रिमाइंडर 0, 5 से करो तब भी 0, 10 से करोगे तब भी रिमाइंडर 0, तो फिर उसका क्या बचा, फैक्टर। आगे जाके समझते रहेंगे, बस में नहीं आ रहा तो कोई दिक्कत नहीं है। अब हम देखते हैं कि हम फैक्टर करने कैसे सीखते हैं। देखिएगा उसमें लिखा होता है फैक्टराइज, तो हमें ना उसको फैक्टर करना है, तो मेथड होगा प्राइम फैक्टराइजेशन का। ये कहाँ प्रयोग होता है, ये बहुत ज्यादा प्रयोग है। अगर आप लोग देखो स्क्वायर रूट निकालना चाहते हैं 256 का, तो आप लोगों को जो है एक तो डिवीजन मेथड है जो कि हम आने वाले वीडियो में पढ़ेंगे, और एक है प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड। कभी कभी क्वेश्चन में लिखा होता है, क्लास में आपने मोस्टली देखा होगा कि इसको आप जो फैक्टराइज करेंगे वो करेंगे प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड से, ठीक है। तो प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड से इसके हमें जो है स्क्वायर रूट निकालना है। तो फिर हम क्या करते हैं, 256 के इस तरीके से क्या करते थे, फैक्टर करते थे। याद है क्या आप लोगों को, तो इन्हें बोलते हैं प्राइम फैक्टराइजेशन। अब देखो प्राइम क्यों बोलेंगे, क्योंकि यहाँ पर जो भी नंबर आप लिखेंगे वो प्राइम होना चाहिए, ठीक है। इवन हम जैसे इसको 2 से काटा 64, तो 64 को 16 डिवीजन में आता है, 4 जा 16 का 16, तो ये गलत हो जाएगा, क्योंकि 16 आपका प्राइम नंबर नहीं होता है, 4 आपका प्राइम नंबर नहीं होता है, बस ये समझना है। तो यहाँ पर हमें प्राइम नंबर लिखना है, ठीक है। चलिएगा पहले कुछ सिंपल क्वेश्चन के जो है हम प्राइम फैक्टर करते हैं, ठीक है बेटा। जैसे सपोज करो आपके पास 4 है, पहला नंबर पूरी सिंपल सा लिया, सम क्वेश्चंस, जैसे 4 हो गया हमारा, तो इसके हमें फैक्टर करने हैं, ठीक
ठीक है, ये तो बिल्कुल इजी है। तो 2 से हमने डिवाइड करा, 2 टू द 4 और ये इससे आपका हो गया। और यहाँ पर आप देखिएगा जब हम 4 लिखेंगे 2 इंटू 2 लिखेंगे, 2 टू द 4 होता है, तो ये इसके क्या हुए, प्राइम फैक्टर हुए। इस तरह आया थोड़ा बहुत आपको, अभी भी नहीं आया। सपोज करिए हमने 8 लिखा है, ये बिल्कुल बेसिक से, मैं जब भी बच्चों को पढ़ाता हूँ बिल्कुल बेसिक से बेटा, ठीक है ना। तो यहाँ पर 2 टू द 4 और 2 1 जा 2। जो बच्चा चलना सीख जाएगा वो दौड़ना भी सीख लेगा। तो दौड़ने की जरूरत नहीं, सिखाने की जरूरत पड़ती है हम लोगों को। आप चलना सीख जाइए, आप बेसिक से पढ़िए, अपने बेसिक डाउट दूर करिए, तो आप लोगों को सब कुछ समझ में आ जाएगा, ठीक है। मैंने बहुत बार बच्चों को देखा है 30 के डिवाइड करना होता है तो पहले वो उसको 10 से काट देते हैं इस तरीके से। देखो ये गलत है, आप कभी 30 से काटे थे इसको भाई, जब आपको रूल फॉलो नहीं करना था तो आप इसे 31 या 30 लिख लेते, तब फिर चल जाता। लेकिन हमें क्या है, जो है हमारे पास एक कंडीशन है कि हमारे पास जो नंबर होना चाहिए वो प्राइम फैक्टर होना चाहिए। अब आप देख लो क्या प्राइम नंबर होता है, यहाँ पर नजरबारी का क्या है, नहीं है ना, तो फिर वो कंपोजिट नंबर होगा। तो यहाँ पर आप कभी भी कंपोजिट नंबर नहीं लिखोगे यदि आप लोग जो है प्राइम फैक्टर कर रहे हैं, ठीक है बेटा। यदि आप क्वेश्चन को सोल्व कर रहे हैं प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड से, तो आप लोग ये नंबर नहीं लिखोगे। चलिए ठीक है, तो अब आप लोग जो है 16 का खुद करके देखेंगे बेटा, ठीक है, ये हो जाएगा आराम से देखना। 32 का भी आप खुद कर सकते हैं। और देखो करना कैसे है, पहले सुन लीजिएगा। पहले 2 से डिवाइड करा हमने 16 आ गया, फिर 2 से डिवाइड करा 8 आ गया, फिर 2 से करा 4 आएगा। ओके, इस तरीके से बिल्कुल बेसिक से करा मैंने और ये आ गया, ठीक है बेटा, इस तरीके से। यानी कि 2 2 से करता, लेकिन ये 2 से डिविजिबल था इसलिए मैंने ऐसा लिखा। तो मुझे फिर 32 लिखना है और ये मैंने यहाँ पे रिप्रेजेंट कर दिया इसके फैक्टर, और वो है प्राइम फैक्टर। तो इस मेथड को बोल देते हैं प्राइम फैक्टराइजेशन, ठीक है। हमने 32 के फैक्टर लिखे। 32 का फैक्टर तो बेटा 4 भी होता है, 8 भी होता है, 16 भी होता है, लेकिन ये नंबर इनमें से कोई सा भी प्राइम नंबर नहीं होता, तो इसलिए हम इनको यहाँ नहीं लिखेंगे। लेकिन ये जितने नंबर मैंने लिखे हैं सारे प्राइम हैं, और आप इनकी मल्टीप्लाई करके देखिएगा तो सब 32 लाइन देंगे। देखो 4 2 टू द 4 टू द 8 टू द 16 टू द 32। क्लियर हो गया आप लोगों का। तो ये चीजें हमें समझनी है। तो आप लोग जो है 64 का भी करके देखेंगे, ठीक है बेटा। 64 का बिल्कुल बस यही सेम मेथड होता है, यहाँ पे है तो 5 का फिर 6 आ जाएगा। इसके लिए भी आप लोगों को डिविजिबिलिटी रूल सीखने होंगे, तो वो भी मैं आपको सिखा देता हूँ। देखो डिविजिबिलिटी क्या मतलब होता है, अगर आप 2 की डिविजिबिलिटी चेक करना चाहते हैं, कोई भी नंबर कितना भी छोटा हो कितना भी बड़ा हो, उसको आप 2 से तभी डिवाइड कर पाएंगे जब उसका जो यूनिट डिजिट है, यूनिट डिजिट मतलब ये वाला जो डिजिट होता है, लास्ट वाला डिजिट जो होता है, वो हमेशा 2 से डिविजिबल होना चाहिए। अगर कितना भी बड़ा नंबर हो और उसका लास्ट का डिजिट 2 से डिविजिबल हो रहा है, तो वो पूरा नंबर 2 से डिवाइड हो जाएगा, ठीक है। और अगर सपोज करिए मैंने यहाँ पे कर दिया 7 और ये 2 से डिवाइड नहीं हो रहा, तो आप इसे 2 से डिवाइड नहीं कर पाएंगे, यानी कि ये 2 से डिविजिबल नहीं होगा। ऐसे करके 3 का रूल होता है, 4 का होता है, 5 का, तो ये आपको सीखना पड़ेगा, ठीक है। तो मैं आपको 5 का सिखा देता हूँ, उसके आगे तो फिर डिवाइड करके देख लेंगे, ठीक है बेटा। तो ज्यादातर होते हैं वो इतने में काम चल जाएगा हमारा। बाकी मैं आपको सजेस्ट करूंगा कि आप कम से कम 50 तक स्क्वायर याद करें। अब ये कौन सी बला आप पूछेंगे जरूर। देखो स्क्वायर का मतलब होता है 1 है तो 1 का स्क्वायर करो, 1 इंटू 1 इक्वल टू 1 होता है। 2 का स्क्वायर करो, 2 इंटू 2 2 टू द 4 हो जाएगा। ऐसे करके 3 का स्क्वायर करो, 3 इंटू 3 9 हो जाएगा। ऐसे करके आप 4 का 60, 5 का 25, 50 तक लिखो और उन्हें लर्न करो, ठीक है बेटा। ये मैं आपको टास्क देता हूँ, ठीक है। लर्न स्क्वायर्स अप टू 50, अप टू 50। तो 50 जो आपके हैं नंबर, उनके सभी का आप स्क्वायर याद करिए, ठीक है बेटा। हो सके तो क्यूब भी याद करो। क्यूब क्या होता है, 1 का क्यूब। अब क्यूब क्या है बेटा, 1 का क्यूब, 1 इंटू 1 इंटू 1 है ना बेटा, 3 बार गुना करना होता है तो 1 ही आ जाएगा। अगर 2 का क्यूब निकालना है तो 2 को आप 3 बार लिखेंगे, वो भी गुना करके 2 इंटू 2 इंटू 2 इज इक्वल टू हो जाएगा 8, ठीक है। पहला काम आपका ये है, आप इसे लर्न करो। ये हम जब कर लेंगे जब क्यूब रूट पढ़ेंगे, क्यूब पढ़ेंगे। अभी इसको ऐसा करो, आप रहने दो, इसको आप छोड़ दीजिएगा। आप केवल इस वाली वीडियो के माध्यम से प्राइम नंबर के बारे में जानो, प्राइम फैक्टर कैसे करते हैं ये जानो, और 50 तक के स्क्वायर याद करो। इतना काफी बहुत, अगर एक वीडियो में आप इतना कुछ सीख रहे हैं तो ये काफी आपके लिए, ठीक है बेटा। चलिए अब हम क्या बात कर रहे थे कि डिविजिबिलिटी क्या होती है, मैं शॉर्ट फॉर्म में लिख देता हूँ। देखो कोई भी नंबर 2 से तभी डिवाइड होगा, 2 से तभी डिवाइड होगा जब उसकी लास्ट डिजिट
लास्ट डिजिट, जिसे बोलते हैं यूनिट डिजिट, वंस डिजिट, या तो 0 हो, ठीक है बेटा, या 2 हो, 4 हो, 6 हो, 8 हो, बस, ठीक है बेटा। तो फिर वो नंबर जो है हमेशा 2 से डिविजिबल होता है। अगर कोई नंबर आपको 3 से डिवाइड करना है तो 3 का मतलब होता है कि सम इज डिविजिबल बाय सम ऑफ डिजिट्स। ये लिखना पड़ेगा आपको बेटा, सम ऑफ डिजिट्स डिविजिबल बाय 3। अब इसका क्या मतलब हुआ, डिविजिबल बाय 3, ठीक है। थ्योरी लिखनी नहीं होती पेपर में, इसलिए थ्योरी लिखने की ज्यादा आवश्यकता नहीं पड़ेगी आपको। तो जैसे एक नंबर दिया है आपको 712, ठीक है, इसे 3 से डिवाइड करेंगे, एक बार करके देखते हैं। ये है डिवाइड का मेथड, 3 2 जा 6। हाँ, अब तुम्हें अपनी फर्स्ट सेकंड क्लास याद आ गई होगी ना बेटा। 1 बचेगा 1, 3 जा 9, ये 2 2 और 7 जा 21। क्या ये पूरा डिविजिबल हुआ? नहीं हुआ ना, यानी कि जो 712 है वो 3 से डिविजिबल नहीं है। तो अब ऐसे बार बार डिवाइड करते हुए देखेंगे, इसका भी एक टेक्निक होता है। उन्हें क्या करा, सम ऑफ डिजिट्स, जो डिजिट दी थी उनका सम करना था, 7 + 1 + 2। अगर ये सम 3 से डिवाइड हो जाएगा, जो सम आएगा, तो फिर ये नंबर भी डिवाइड मतलब डिविजिबल हो जाएगा, नहीं तो नहीं होगा। तो 7 और 1 8 और 2 कितने होते हैं, 10। क्या 10 3 के टेबल में आता है? आपका आंसर है नो, तो इसलिए बेटा ये डिविजिबल नहीं हुआ। देखिएगा, अगर मैं यहाँ पे 1 कर देता, सोच करिएगा, सपोज करो अगर 1 करता तो फिर 7 और 1 9 होता, ठीक है बेटा। अगर यहाँ पे 1 करेंगे तो टोटल जो सम ऑफ डिजिट होगा 9 आएगा। तो जब ये 9 आएगा तो ये डिविजिबल होगा नहीं होगा, दिमाग लगाइएगा, देखो पूरा सेम होता जाएगा। बस यहाँ पे 1 आएगा, 7 जा 21, रिमाइंडर 0, डिविजिबल मिल जाएगा। तो कितना भी बड़ा नंबर हो, आप कितना बड़ा नंबर लिख लो चाहे, देखिए इस तरीके से नंबर लिख लीजिएगा, बस कोई भी नंबर नो मैटर, बस आप इनकी जो डिजिट है उनका सम कर लीजिए। जैसे हो गया 9 10 10 और 3 कितना 13 13 4 17 20 21। तो 21 को 3 से डिवाइड हो जाता है। तो अगर ये 3 से डिवाइड है ना, तो ये नंबर भी 3 से डिवाइड हो जाएगा। बताओ समझ में आ गया? वो हम आपको आगे समझाते रहेंगे, ठीक है बेटा। फिलहाल इतना समझना है, अगर कोई भी नंबर 2 से डिवाइड करना है तो उसकी कंडीशन है उसके लास्ट में 2 मतलब तो 0 हो या 2 हो, 4 हो, 6 हो या फिर 8 हो। नंबर दूसरी बात, अगर हमें 3 से डिवाइड करना है तो उसका जो नंबर दिया होगा ना उसकी डिजिट का सम करना है, ठीक है। अगर वो सम 3 से डिवाइड हो गया तो 100% वो नंबर भी 3 से डिवाइड होगा, डिविजिबल होगा, अन्यथा नहीं होगा। समझ में आ गया बेटा? 4 का देखिए कितना, वैसे 4 हम नहीं करेंगे क्योंकि 4 हमें यहाँ लेना ही नहीं, प्राइम नंबर में 4 आता ही नहीं। तो हम यहाँ बात कर रहे हैं प्राइम नंबर की, प्राइम फैक्टर की, तो यहाँ पर 3 आएगा, 2 आएगा, 5, 4 नहीं आएगा। देखो अगर 4 होगा तो उसके फैक्टर कभी भी आप ऐसा ना करोगे 4 बन जा 4, क्योंकि ये प्राइम नंबर है ही नहीं। तो 4 की समझना जरूरत नहीं पड़ेगा आपको। तो आप यहाँ पे 2 2 जा 4, 2 ही तो करोगे ना बेटा। सर जी बता देते 4 की, बता देता हूँ लेकिन इसे यूज नहीं करना, लेकिन ठीक है बेटा, वो यूज नहीं होगा, 4 तो कभी आएगा ही नहीं। यहाँ पर अगर आप 4 लिख दोगे तो आपका सवाल गलत हो जाएगा। इसीलिए मैंने वीडियो बनाई है, इसीलिए मेरा मेन मकसद यही है कि आप लोगों को पता होना चाहिए कि प्राइम फैक्टर क्या होते हैं और ये किस तरीके से हम यूज करते हैं, और फिर किस तरीके से प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड करके हम किसी भी नंबर के फैक्टर करते हैं। बच्चों को पता ही नहीं होता ढंग से, तो ये गलतियां ना करें प्लीज। तो ये मैं लिख रहा हूँ बट इसका यूज नहीं होगा प्राइम फैक्टराइजेशन में। तो ये होता है लास्ट टू डिजिट्स, अच्छा डब्ल्यू वाला लिख देता हूँ, लास्ट 2 डिजिट्स शुड बी डिविजिबल। जो लास्ट की 2 डिजिट हैं वो डिविजिबल होनी चाहिए। कोई भी नंबर कितना भी बड़ा नंबर, चाहे आप जैसे 6 6 2 1 2 लिख दो, तो लास्ट की 2 डिजिट लिख लो। क्या 4 के टेबल से ये कट जाएगा? बिल्कुल कट जाएगा, तो एक नंबर से डिवाइड हो जाएगा, ठीक है। ये तो काफी इजी कॉन्सेप्ट है। एक और देख लीजिएगा लास्ट, ऐसे देखो 5 का भी होता है, 6 का भी होता है, 7 का भी होता है। तो लास्ट डिजिट मस्ट बी ये हो जाएगा 0 और 5, या तो 0 हो तब 5 से कटता है नंबर, या 5 हो तो नंबर 5 से कटता है। 6 आएगा नहीं, बताओ 6 क्यों नहीं आएगा, रीजन बताइए। इसलिए नहीं आएगा क्योंकि 6 आपका प्राइम नंबर नहीं होता है। 7 होता है, 11 13, इसके सबके अपने हम डिवाइड करके देखेंगे। बेसिकली आप इतना कम से कम नॉलेज आपके पास होना चाहिए, ठीक है, नोट कर लीजिएगा। चलिए अब हम लोग जो है आगे बात करते हैं प्राइम फैक्टर कैसे करते हैं, ठीक है बेटा। तो फैक्टर करने हैं यूजिंग प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड, ठीक है बेटा। तो देखते हैं कि किस तरीके से नंबर हमारे पास गिवन है और हम किस तरीके से उनको
फैक्टर करेंगे। ठीक है, तो क्वेश्चन बनाएंगे कई बार, देखिएगा क्वेश्चन बनाते हैं। क्वेश्चन 1 हम लेते हैं यहाँ पे, पूछ रही है फैक्टराइज द फ्लोविंग्स। हमें जो है नीचे दिए गए नंबर जो उनके फैक्टर करने हैं बाय यूजिंग प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड, बाय यूजिंग प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड। समझ में आ रहा बेटा? चलिए, ये हमने एक टाइटल दे दिया है कि भाई क्वेश्चन ही तो पढ़ना पड़ेगा ना लोगों को। तो ये क्वेश्चन बनाया कि आप लोगों को प्राइम फैक्टर करने हैं, और वो भी किससे? प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड से करने हैं, मतलब फैक्टर करने हैं प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड से। ठीक है, अब इसमें हम लोग पहला पार्ट बनाते हैं। ठीक है बेटा, तो फर्स्ट पार्ट देखिएगा, सपोज करो 20। ठीक है बेटा, इसी में यहाँ पे कुछ क्वेश्चन बना लेते हैं पहले। ठीक है बेटा, सपोज करो इसका सेकंड पार्ट है 32, जो कि अभी हमने करा था। सिंपल सिंपल ले लेते हैं पहले 25, और फोर्थ पार्ट इसका ले लेते हैं सपोज करो 38। सपोज कर दीजिए, कोई फर्क नहीं पड़ता। ये इसका थर्ड पार्ट था बेटा, ये इसका फिफ्थ पार्ट है। सपोज करो इसे ले लेते हैं 50, और सिक्स में ले लेते हैं 55। पता चले भाई कैसे करना है, क्या करना है। सेवन पार्ट ले लेते हैं 72, और एट्थ पार्ट इसका ले लेते हैं 90। ओके बेटा, और नाइन्थ पार्ट क्या ले लेते हैं 100। क्या ले लेते हैं 100 पार्ट ले लेते हैं इसका, और 10th पार्ट इसका हम ले लेते हैं 120। देखो होने को बहुत सारे हो सकते हैं, आप पहले इसका बेसिक सीखिएगा। सबसे पहले 20 के फैक्टर करते हैं, तो 20 लिखेंगे आप इस तरीके से करना है। चलो लास्ट में क्या आ रहा है, सबसे पहला 0 आ रहा है, तो 2 से डिवाइड हो जाएगा। 2 से यहाँ लिखने का इसका आधा कर दीजिए, 10 आएगा। फिर 2 से डिवाइड करो 5, और 5 अब 2 तो नहीं आ रहा, तो जब किसी भी नंबर के लास्ट में 5 हो तो उसको आप पहले 5 से डिवाइड कर दिया करो। तो 5 बचा 5, और 20 लिखेंगे, और इसके प्राइम फैक्टर हो जाएंगे 2 into 2 into 5। और आप देखेंगे कि 2 भी प्राइम नंबर होता है, और 5 भी क्या होता है? प्राइम नंबर। तो यहाँ पर ऐसा कोई भी नंबर नहीं है जो प्राइम नंबर ना हो। ठीक है, यूं तो हम लोग 10 कॉलेज के हम फैक्टर करना चाहते थे, 10 into 2 भी तो हो सकते हैं फैक्टर, नहीं हो सकते। 5 into 4 नहीं हो सकता, बिल्कुल हो सकता है, लेकिन क्या होगा, वो प्राइम नंबर नहीं होगा। भाई ये तो प्राइम है, बट ये प्राइम नहीं है, इस वजह से हम लोग इसके फैक्टर नहीं करेंगे। ठीक है बेटा, तो ये गलत तरीका होगा, इसीलिए बोला जाता है कि यूजिंग प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड। ठीक है, अब समझ में आप लोगों को? चलो, उम्मीद है थोड़ा सा पाया होगा। क्या 32 आप कुछ कर लेगा, 25 तो खैर बेटा मजाक है। तो 25 के लास्ट में क्या आ रहा है? 5 आ रहा है। अब जिस संख्या के लास्ट में 5 आता है, सबसे पहले उसको 5 से काट कर, तो 5 से उससे आप कैंसिल करेंगे, डिवाइड करेंगे, तो देखिए 5 फैक्टर क्या आएगा 25, और 5 भी प्राइम नंबर होता है, तो 25 कैन बी रिटन एज 5 into 5। जल्दी बताइए, समझ में आ नहीं आ रहा? आ गया ना? 38 देखो कितना सिंपल है, 38 तो बहुत ज्यादा सिंपल है। ये इसका थर्ड पार्ट है, तो फोर्थ में है 38 देखो पहले लास्ट में आप लिख देख लीजिए, आप ज्यादा घबराने की जरूरत नहीं है, ज्यादा आगे जाने की जरूरत नहीं है, सोचने की जरूरत नहीं है। लास्ट का डिजिट क्या है? 8 है ना, तो 8 2 से डिवाइडेबल है, डिविजिबल होता है मतलब, तो 2 से हमने डिवाइड करा। डिवाइड करना है तो ऐसे डिवाइड कर सकते हैं आप रफ पेज पे, 2 1 जा 2, 1 बचेगा, फिर 8, और 2 9 से कितना होता है 18, मीन्स क्या होगा 19 आएगा। ठीक है, अब प्राइम नंबर की कॉपी खोलो जो आपने यहाँ नोट किए थे, जो मैंने लिखे थे, उसमें आप देखो 19 आना होगा, क्योंकि 19 टीचर में आता ही नहीं, 2 के टेल में नहीं आता, 3 में नहीं आता, 5 में नहीं आता, 6 में नहीं आता, 7 में नहीं आता, किस में आता सीधा 19 में आएगा। तो 19 क्योंकि खुद एक नंबर होता है, तो ये इस तरीके से आप लोग लिखेंगे। ठीक है, तो वो जो मैंने आपको 2 से लेके 97 तक लिखे थे ना, वो सब प्राइम नंबर थे, उनको आप कॉपी खोल के बैठे रहिए। ठीक है, अगर वो यहाँ आ जाएगा तो फिर उससे यहाँ लिखना पड़ेगा हम लोगों को, क्योंकि उसके कोई फैक्टर नहीं होंगे। 2 into 19, और ये हो गया आपका 38 के फैक्टर हो गए, 38 के फैक्टर हो गए 2 into 19। अब समझ में आप लोगों को? चलिए, हो सकता है समझ में ना आया हो, मुझे कोई जल्दबाजी भी नहीं है, तो अभी आप 50 के देख सकते हो। लास्ट में क्या आ रहा है मुझे बता दीजिएगा प्लीज। लास्ट में आ रहा है 0, और जिस नंबर के लास्ट में 0 आएगा उसको हम लोग 2 से डिवाइड कर सकते हैं। 2 से डिवाइड करिएगा पेज पे 25 आएगा, और 25 के तो ये फैक्टर करे थे। आप अगर 25 के फैक्टर 5 into 5 है, तो आप अमेरिका चले जाओ, पाकिस्तान चले जाओ, भूटान चले जाओ, चाइना चले जाओ, कहीं चले जाइएगा, कोरोना से मत डरिएगा, आप फैक्टर करिएगा कैसे वहां कोरोना ज्यादा हो रहा है,
तो चलिए यहीं पे कर लीजिएगा। तो मतलब फैक्टर इसकी यही सेम रहेंगे, समझा बेटा? फैक्टर अलग नहीं होगा। अगर यहाँ पर 25 के फैक्टर 5 into 5 है और ये प्राइम नंबर में करना, तो हमेशा जब भी आप प्राइम नंबर से फैक्टर करेंगे 5 into 5 आएगा 25। ठीक है, तो एक बार आप सॉल्व कर लेंगे तो बार बार करने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी। ठीक है, इनकी मल्टीप्लाई करके देखो, 2 5 10, 5 50, ये हो गया प्राइम फैक्टर। ठीक है बेटा, ये हमें हेल्प करते हैं जब हम लोग स्क्वायर रूट निकालेंगे, क्यूब रूट निकालेंगे, और इसमें तो करेंगे ही करेंगे। तो 8वीं के लिए तो रामबाण क्लास है, लेकिन ये सभी बच्चों के लिए बहुत अच्छी क्लास है, वीडियो है। अगर आप इसे तहे दिल से समझते हैं, पढ़ते हैं, तो आपको ये काफी हेल्पफुल होगी आने वाले समय में। ठीक है बेटा, और अपने बेसिक्स मैथ जरूर अच्छा करें, अपना बेसिक मैथ जरूर अच्छा करें, क्योंकि ये आपको आगे बहुत काम आने वाला है। ठीक है, चलिए 55 के फैक्टर आपको करके देखेंगे, 72 के हम करके दिखाएंगे। आपको और भी बहुत सारे क्वेश्चन है, बड़े बड़े क्वेश्चन भी सॉल्व करेंगे। पहले हमने इस वीडियो में इसको बेसिक से करना था बस केवल। चलिए क्या करना चाहिए बेटा, इसको लास्ट में क्या है 2, जिस संख्या के लास्ट में 2 आएगा वो 2 से डिविजिबल हो जाता है। 2 का मतलब होता है उसका हाफ कर देना, आधा कर देना, फिर 2 से डिवाइड करा 80, फिर 2 से डिवाइड करेंगे 9। और अगर आपको देखो डिवाइड ना हो रहा हो, जैसे आपको डिवाइड नहीं हो रहा है, 36 लिखो और 2 से डिवाइड कर दो यार, ये डिवाइड तो आता होगा ना, 2 1 जा 2, तो यहाँ पर 6 और 8 जा 16, ये हो गया देखो 80, आ गया 80, फिर 2 से डिवाइड करा 9 आएगा। अब देखो 9 तो 2 के चल में नहीं आता ना, और फिर भी जो उसकी लास्ट की डिजिट है वो 9 है। हमने कहा था 2 से केवल वो नंबर कटेगा जिसके लास्ट में 0 2 4 6 या 8 आएगा। इसके अलावा अगर किसी भी डिजिट का किसी भी नंबर का लास्ट का जो अंक है, डिजिट है, वो इनके अलावा है, तो फिर 2 से नहीं कटने वाला, तो ये 2 से डिविजिबल नहीं होगा। 3 से निकाल के देखते हैं, 3 से कटेगा 3 बार, 3 बन जाता 3। तो आप देखेंगे कि 72 को अगर हमें लिखना है फैक्टर फॉर्म में, वो भी प्राइम फैक्टर के रूप में, ठीक है ना, तो वो लिखा जाएगा 2 into 2 into 2 into 3 into 3। ठीक है, और आप इसकी मल्टीप्लाई करके देखिएगा, सेम रिजल्ट किया जाएगा। करके देखते हैं, 2 2 4, 4 2 8, 8 3 24, 24 3 72। क्लियर हो गया? तो इस तरीके से आप लोग जो है 90 के, 100 के और 120 के भी कर सकते हैं। ठीक है, क्या कह रहे हैं करें? 120 का करके दिखाऊं क्या आपको? चलो 120 और मैं आपको करके दिखा देता हूँ। 120, ठीक है बेटा, ये हटा दो, इसको तो कोई जरूरत नहीं है इसकी। ये है हमारा कौन सा बेटा, 10th पार्ट है इसका। चलिए लास्ट में 0 आ रहा है, 2 से डिविजिबल है, 2 से कितनी बार 60 टाइम्स, फिर कितनी बार होगा 30 टाइम्स, फिर कितनी टाइम्स 3 से, आप देखो 3 से भी काट सकते हैं, 2 से अगर डिविजिबल है और आपको पता है तो पहले 2 से ही उसको आप डिविजिबल करो। ठीक है, आप किससे कटेगा? देखो 5 से भी कर सकता हो, 3 से भी, मर्जी आपकी है। आप 3 रखो, 5 यहाँ आएगा, फिर भी तो 5 यहीं आना था, 5 बन जाता है। अगर आप इसे 5 से काट देते सपोज करिएगा, तो 5 3 15 होता, तब भी 3 आता। तो बात एक ही पड़ती है, ऐसा कोई रूल नहीं कि पहले 3 आना 5, ऐसा कुछ नहीं होता। आप इसको डायरेक्ट चाहते, आपको लग रहा था ये तो 3 से कट रहा था ना, तो 3 से डिविजिबल हो जाता 40 टाइम्स। बस यहाँ पर जो नंबर आना चाहिए वो प्राइम नंबर आना चाहिए। ठीक है, वो गुना में लिखा जाना आगे पीछे, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। ठीक है, क्योंकि इसे हम लिखेंगे मल्टीप्लाई में ही। तो यहाँ पर जो मल्टीप्लाई में हम इसे लिखेंगे, ये 2 into 2 into 2 into, अब आपकी मर्जी 3 पहले लिख लो, 5 यहाँ 5 लिख लो, क्योंकि मल्टीप्लाई में आगे पीछे करने से कोई मतलब नहीं होता। देखिएगा, अब मैं चाहे 2 into 3 into 4 लिख लूं, रिजल्ट कितना आएगा? 12 to 24 ही आना है ना बेटा। अब मैं चाहे 4 पहले लिख लूं, 2 बाद में, 3 और बाद में, तब भी तो 24 ही आएगा। तो मल्टीप्लाई में हम नंबरों को आगे पीछे कर सकते हैं। तो ये कोई जरूरी नहीं है कि पहले आपको 2 ही लाना थे, आपको अगर लग रहा है 5 से भी तो उससे 5 से भी डिवाइड कर सकते हो। लेकिन कंडीशन एक ही है, जहां पर जो भी नंबर होगा वो क्या होगा? प्राइम नंबर होगा। वेरी गुड, आप बता देखो आपने बड़ी देर से क्या कहते हैं, हम तो बोल ही नहीं पाए थे, आगे बोलना भी बहुत समय मिलेगा बोलने का बेटा आपको। ठीक है, ये आप नोट कर लीजिएगा। 10 सवाल और ले लेते हैं, उनमें से जो आप कर पाएंगे ठीक है, जो हमें करना होगा हम कर देंगे। अब आपका क्या आएगा? ये हो गया 11, ये हो गया 12, ये हो जाएगा 13, ये हो जाएगा 14, और तो आप नंबर खुद देख लेना बेटा, 15, ये हो जाएगा 16, ये हो जाएगा 17, it will be 18, this will be 19, okay, 19 तक लिखना था, and 20।
क्लियर हुआ? चलिए अब ये हम नंबर चेंज कर लेते हैं, ठीक है बेटा। देखो नंबर बहुत बड़े बड़े भी हो सकते हैं, जरूरी तो नहीं कि आप छोटा रखेंगे। हो सकता है कि वो 124 हो, 256 हो सकता है कि वो 350 हो, सपोज करिए 729 हो, और 343 देख लीजिएगा, जल्दी से डिवाइड नहीं होने वाला आपका ये वाला नंबर। 512 हो सकता है, इसमें 2 से मल्टीप्लाई कभी यही आ जाएगा, है ना। तो कोशिश करें समझने की। 1000 हो सकता है, 1024 इसमें मल्टीप्लाई करो, इसका फैक्टर हो सकता है, ठीक है। चलिए वो क्या करना है, देखो कोई भी नंबर हो सकता है, अब इससे कोई मतलब नहीं है, ठीक है बेटा। आप कोई भी नंबर हो, आपको उसको अच्छे तरीके से सोल्व करना है, ठीक है, तरीका समझना है। इसके बारे में हम लोग पहले जो ना ऐसा करते हैं, 350 को सोल्व करके देखते हैं, ठीक है। ये है आपका क्वेश्चन नंबर 13, इट इज रिटन एज 350 and now we have to deal with prime factorization method to factorize this number 350, ठीक है। कैसे करेंगे, लास्ट में क्या आ रहा है 0। अब हमने बताया अगर लास्ट में 0 है तो 2 से डिविजिबल है। हो सकता है कि आपको ऐसे शायद डिवाइड करना ना आ रहा हो, तो आप फ्रंट पेज लीजिएगा, 350 यहाँ लिखिएगा, डिवाइड का मार्क लगा के 2 से डिवाइड कर दीजिएगा, ठीक है। तो 2 1 जा हो जाएगा 2 1 5, 7 जा हो जाएगा 14 1 0 और 5 जा हो जाएगा 10, और आप देखेंगे कुल आंसर आएगा 175। तो यहाँ पर आपको लिख देना 175। वैसे भी 2 1 जा 2 बचेगा, है ना बेटा, तो 1 यहाँ पे 50, 7 जा और 5 जा 10, ये भी करना, ठीक है। चलिए अब 2 से तो डिवाइड नहीं होगा क्योंकि लास्ट का नंबर जो है क्या है 5 हो गया। 3 से डिवाइड करके देखते हो, 3 का डिवाइड करने का तरीका ये है कि मुझे इन तीनों को ऐड करना है, 5 और 7 12 और 1 13। क्या 13 जो है 3 के ट्रिल में आता है? नहीं आता ना, तो आप 3 से इसको नहीं काट सकते, आप इसको 3 से डिवाइड नहीं कर सकते। तो आप देखो एक सिंपल तरीका हमने बताया था, यदि किसी नंबर के लास्ट में 5 आ रहा हो, 0 आ रहा हो, वो 5 से डिविजिबल है, तो आप इसको 5 से डिवाइड कर दो। 5 से करने का क्या होगा, 5 3 जा कितना होता है 15, ठीक है, 3 आ गया पे, और क्या बचेगा 2, आगे क्या है 5 जा कितना होता है 25, खत्म है। नहीं तो डिवाइड करके देख लीजिए ऐसे करके, लास्ट में क्या है फिर से 5, किससे डिवाइड होगा 5 से, क्या आ जाएगा यहाँ पे 7, फिर क्या होगा 7 बन जा 7, दिस इज द आंसर। तो 350 का फैक्टर कर सकते हैं, 350 कैन बी रिटन एज 2 into 5 into 5 into 7। आप चाहें तो 7 into 5 into 2 into 5 भी लिख सकते हैं। आगे 5 है, 2 बार 5 है, एक बार 7 है, एक बार 7 है, एक बार 2 है, एक बार 2 है, दैट इज ओवर। तो ये लिख लो या लिख लो, आप मल्टीप्लाई करिए दोनों की, आएगा 350, ठीक है। लेकिन आप चाहें तो पहले छोटा फिर बड़ा फिर से बड़ा और बड़ा, ऐसे लिख सकते हैं। चलिए आप करते हैं, चलो 343 के मैं बता देता हूँ आपको, मैं देता हूँ। देखो 343 को आप, मैंने कहा आप क्यूब रूट याद कर लो, स्क्वायर रूट याद कर लो। अगर आप स्क्वायर और क्यूब याद कर लेंगे ना तो आधी से ज्यादा आप कैसी हो जाएंगे, देख लीजिए, ये मेरी गारंटी है। अगर आप लोग जो है जैसे ये 343 है तो ये हमें पता होना चाहिए, अब आपने तो याद नहीं किया होगा, अब अगर किसी बच्चे ने याद भी कर रखे हो तो वो समझ जाएगा कि 343 तो यार 7 का क्यूब होता है, क्योंकि 7 into 7 into 7 जो होता है वो 343 होता है। और हम बच्चों को हमेशा एडवाइस करते हैं, जो भी बच्चे मैथ पढ़ते हैं, कि 50 तक के स्क्वायर हमेशा याद रखें, ये बेसिक नॉलेज है, और कम से कम 30 तक के क्यूब जरूर याद रखें, ठीक है, क्योंकि आपको आगे काम आने वाला है। और आप इसे 2 से डिवाइड करो, नहीं कटेगा, 3 से 4 से 5 से 6 नहीं करो, 3 का तो हम देखो 2 से नहीं कटेगा, लास्ट में ऐसा नंबर नहीं है 2 से कटेगा, ये तो हमने बता ही दिया था। 3 से तब कटे जब इन तीनों को हम ऐड करें और वो 3 से कट जाए बता सा, तो ये कितना बैठेगा 6 10 बैठ रहा है, तो ये तो नहीं कटने वाला। 4 की हम बात ही नहीं करेंगे, 4 का कभी लिखेंगे नहीं, छोड़ दो। 5 मतलब ही नहीं, 5 आएगा ही नहीं। 6 से मतलब नहीं, 6 से क्यों मतलब नहीं बताओ, क्योंकि 6 जो होता है आपका प्राइम नंबर नहीं होता, 6 जो है आपका प्राइम नंबर नहीं होता, हमें यहाँ पे प्राइम नंबर लिखना है, तो इसलिए 4 6 तो बात ही नहीं करनी थी, बात करनी थी 2 की। क्या 2 आएगा, पता चल गया रिजेक्ट है, 3 आएगा रिजेक्ट, 5 आएगा रिजेक्ट, क्योंकि लास्ट में 5 ही नहीं है, 0 नहीं है। अब 7 का नंबर तो आएगा, लेकिन आपको अगर 7 का पहले स्क्वायर और क्यूब याद है ना बेटा, तो आप बिल्कुल चुटकी में सॉल्व करेंगे। अब अगर नहीं याद है तो फिर दिक्कतें होंगी। तो यहाँ पर हो जाएगा 7 4 जा 20, हमें तो पता है, आप डिवाइड करके देखिएगा, 7 1 जा 7, और इस तरीके से आप इसके फैक्टर कर सकते हैं। 343 कैन बी रिटन एज, इस तरीके से आप लिख सकते हैं।
समझ में आ गया आप लोगों को? तो इसलिए आप जितना जल्दी हो जाए इसका को याद करें और उनको रोज हर 2 दिन बाद 10 दिन बाद रिवाइज जरूर करें। रिवाइज करते रहेंगे तो आपका फायदा रहेगा। आगे देख रहे हैं हम लोग 1024 को कैसे डिवाइड करना देखिएगा। अब ये क्वेश्चन नंबर है आपका 18 को कैसे सोल्व कर रहे हैं ये आप देखिएगा। लास्ट का डिजिट देखो क्या आ रहा है, लास्ट में आ रहा है 4। अगर किसी भी नंबर के लास्ट में 4 आएगा तो वो हमेशा 2 से डिविजिबल होगा। ठीक है बेटा, तो यहां पर हमने लिखा 2 और इसको आप ऐसा करिए डिवाइड कर लीजिएगा अलग। आप इसे डिवाइड करके देखेंगे 2 5 10, फिर आपने यहाँ पे 2 2 1 2 और फिर 4 2 2 कितना होता है 4। पूरा कैंसिल हो गया ना, पूरा कैंसिल हो जाएगा तो आप यहाँ पर 512 लिख सकते हैं। ठीक है बेटा, और 2 से डिवाइड करने का सिंपल मतलब होता है कि जो भी नंबर गिवन है उसका आप हाफ कर देंगे, उसका आधा कर देंगे तो वो नंबर प्राप्त होगा जो आपके 2 से आपने डिवाइड करके करा होगा। ठीक है, एक नजर मारिएगा 512 यहाँ पे आया हुआ है ना, तो अब जो फैक्टर में इसके करूंगा वो सेम फैक्टर इसके भी होंगे। ठीक है, एक सवाल करो कई सवाल साथ में मिलाते हैं। चलिए 2 से डिवाइड करते हैं फिर से, तो इसका हो जाना है तो इसका हाफ होता है 256। आप करके देखिए प्लीज। ठीक है, डिवाइड करके देखिए यकीन है तो। और फिर देखो 256 आ गया, तो अब जो फैक्टर मैं यहाँ पे करूंगा सेम इसके भी ऐसे ही होंगे। बाकी अपने मेथड से आप करके देख लेना। ठीक है, चलिए 128। अब 1 मत देखना इधर, वो वहां मैंने नहीं लिखा था। ठीक है, 2 से डिवाइड करेंगे तो कितना आ जाएगा बेटा 64। फिर बताइए किससे डिवाइड होगा, अभी 2 से, तो जब तक लास्ट का जो डिजिट है वो 2 से डिवाइड हो रहा है तो आप डिवाइड करते हैं। आप डरो मत कितना बड़ा काम जा रहा है, डोंट वरी। तो ये हो जाएगा कितना बेटा आप लोगों का 32। और बताइए अभी 2 से है तो आप बिल्कुल आंख मीच के करते रहिएगा, बोर्ड खोल भी लेना, देखता रहना चाहिए कभी सवाल आप कहीं और सोल्व कर दो। 2 से 4, अच्छा बोर्ड मेरे पास अभी है, अभी स्पेस था मेरे पास 2 बन जाती है। ठीक है बेटा, इसी में आप ऐड कर लो, इसका दुगना होता है 2048। और आपको और चाहते हैं बढ़ाना तो 4096 और बढ़ जाते हैं और 2 से मल्टीप्लाई कर दो। ये कुछ नहीं होता, बस प्राइम फैक्टर होते हैं। ये देखिएगा सारे प्राइम फैक्टर। तो अब आप इसको लिखना चाहते हैं तो तरीका है कि 1024 अब रिटर्न होगा 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू, कितनी बार आप काउंट कर लेना इनको। ठीक है बेटा, करें देखिएगा 2 4 6 नहीं 2 4 6 8 10 बार है, तो ये हो गए हमारे 10 बार। ठीक है बेटा, देखिएगा एक ही लाइन लिखना, आप ऐसे मत लिखना, एक ही लाइन में रिप्रेजेंट कर सकते हैं। समझ में आ गया ना आपको? तो इस तरीके से आप लोग प्राइम फैक्टर कर सकते हैं इजी नंबर। ठीक है, कोई नंबर बड़ा है तो फिर अलग बात हो जाती है। ठीक है बेटा, हो सकता है वो 625 हो जाए, हो सकता है वो कुछ और थोड़ा सा बड़ा हो जाए। ठीक है, देखिएगा ऐसा करते हैं, थोड़े से क्वेश्चन और इसमें बढ़ा लेते हैं। ये है आपका 21 क्वेश्चन, इसमें नहीं नोट है, मैं अपने पास से दे देता हूँ। सपोज को 6 to 5 है। ठीक है बेटा, इसके फैक्टर के आंसर आपको देखने को मिलेंगे। 1278 है, इसके भी मिलेंगे। एक नंबर और हमारे पास आया, सपोज करिए 22 क्वेश्चन है 1728, ये बहुत बार आता रहता है। एक और हो सकता है इसमें, जैसे कि आपका हो जाएगा 2197, देख लेना शायद ये 13 का क्यूब होता है। अगर क्यूब हो जाएगा तो फिर थोड़ा सा आपको उसके फैक्टर करने में दिक्कत होगी। ठीक है, इस तरीके से बहुत सारे नंबर होते हैं बेटा। ठीक है, 15625 कर सकते हैं, 3125, कुछ नहीं है, आप बस नंबर सोचो, नंबर लिखो, उसको फैक्टर करो। लास्ट में क्या आ रहा है 5, ना ये 2 से डिवाइड हो ना 3 से होता भी होगा, छोड़ो 5 से डिवाइड करके निकालो। 5 से डिवाइड करो ना पेज पे तो 125 आएगा। ठीक है बेटा, फिर डिवाइड करिएगा तो क्या आ जाएगा 25, फिर डिवाइड करिएगा 5, तो अब तो यहाँ पे क्या आएगा आपका 5 बन जाए 5। समझ आ रहा है आप लोगों को? इसके बाद जो है आपको करना है 6 to 5 लिख लेंगे, 5 into 5 into 5 into 5, और ये आ गया आपका आंसर। समझ आया बेटा? इस तरीके से आप जो है इनके फैक्टर करेंगे। ठीक है, और इसमें मैं हिंट देता हूँ थोड़ा सा आपको, इसको आप 13 से डिवाइड करके जरूर देख लेना, हो सकता है 13 से डिवाइड हो जाए, और 13 होता है प्राइम नंबर। इसलिए जब आपको कभी सवाल ना हो रहा हो तो आप हमेशा प्राइम नंबर, जो बड़े बड़े नंबर होते हैं जैसे 17 हो गया 19, इन्हीं की आपस में मल्टीप्लाई करके जरूर देख लिया करो। 1 बार 2 बार 3 बार जरूर, 4 बार मत करो, ज्यादा समय वेस्ट हो जाए, 3 बार जरूर मल्टीप्लाई कर लो, क्योंकि ऐसा भी होता है और हो सकता है ऐसा हुआ हो। चलिए, मैंने आपको थोड़ा सा सस्पेंस में रख दिया है, आप घर पे जाके सोल्व कर लीजिए। ठीक है,
अच्छा घर पर ही हो, ठीक है, वीडियो के बाद जरूर चेक करना। ओके, समझ में आया आप लोगों को। इसमें एक सॉल्व और ऐड कर लेते हैं, x x v कुछ भी ले लो, 7 2 9 7 20 ले लो, ठीक है, 720 कैसे पोलियो मार गया 0 को, ये 0 हो गया, ठीक है। एक और कर दो अगर आप कहें तो, 7 to 9 वाला और कर देता हूँ, ठीक है बेटा। चलिए फिर आपके जो डाउट्स थोड़े दूर हो जाएंगे, और 7 to 9 इसके बाद जो हम अगली वीडियो बनाएंगे वो बनाएंगे स्क्वायर एंड स्क्वायर रूट पे, ठीक है बेटा। उसमें भी आपको इसी तरीके से फैक्टर करते हुए, अगर यहाँ समझ में नहीं आया होगा वहां समझ में आ जाएगा, नहीं तो इसलिए मुझे लग रहा है कि आपको समझ में आ जाना चाहिए, ठीक है बेटा। चलिए लास्ट में क्या रहा 9। अब ये नहीं कि ये 3 से कट जाएगा, ये जरूरी नहीं होता है। 3 से डिविजिबिलिटी जो चेक करते हैं वो करते हैं 7 + 2 + 9, ठीक है बेटा। तो कुल हो जाएगा 9, 18 हो जाना चाहिए, 18 हो गया ना, तो ये 3 से डिविजिबल है, तो ये कट जाएगा। अभी और बता दो, देखो आपके पास है 49, आप इन दोनों को जोड़ो, ये नहीं कि अब देखो लास्ट में तो क्या आ रहा है, लास्ट में क्या आ रहा है 9 आ रहा है, तो 3 से तो कट रहा है। लेकिन 3 की डिविजिबिलिटी ये नहीं कहती, 3 की डिविजिबिलिटी कहती है कि जो भी नंबर आपको दिया हुआ है उनके डिजिट का सम करना है। तो 9 और 4 क्या होता है 13, क्या 13 3 के टेबल में आता है, नहीं आता ना, तो फिर देख लेना ये 3 से डिविजिबल नहीं है, समझ में आ रहा है बेटा आप लोगों को। ये केवल 7 7 से डिविजिबल होगा, ये चीजें छोटी छोटी ध्यान रखनी है। चलिए बाकी मैंने बताया ना अगली वीडियो बनेगी स्क्वायर एंड स्क्वायर रूट के ऊपर, तो आपको बस समझ में आ जाएगा, ठीक है। चलिए 3 से कट रहा है फिलहाल, 3 2 6, 3 4 12, 3 3 9, फिर ये 3 से कटेगा। हमने तो खैर देखो बार बार काट के अनुभव हो चुका है, आप इसको बार बार डिवाइड करिए, डिविजिबल करिए, आपका आंसर आ जाएगा 27, दिस टाइम विल बी 9 and this time will be 3 and 3 will be 3. तो 7 to 9 के फैक्टर हुए हैं ओनली 3 3 3 3 into 3 into 3। आप समझ में आप लोगों को इस तरीके से आप लोग जो है अपने पास से भी कोई नंबर सोचो, रैंडमली कोई भी नंबर लो, 280 290 112, सबके आप लोग जो है फैक्टर करके देखेंगे। उम्मीद है कि आपको वीडियो समझ में आई होगी। थैंक यू सो मच वॉचिंग दिस वीडियो, बाय बाय एंड टेक केयर।